अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कराई थी, तो उसका लिंक भी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से गो थ्रू कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, रिकग्नाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग। पहचानिए रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को जो कि यूज़ हो रही हैं आने वाले इक्वेशंस के अंदर। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये समझने की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास कितने तरह की हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव होती है और मल्टीप्लिकेटिव होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव होती है और एडिटिव होती है। अच्छा जी, तो पार्ट 1 में अगर हम देखें ज़रा, तो पार्ट 1 के अंदर जो है वो अच्छा, इस लेफ़्ट साइड पे अगर हम देखते हैं, लेफ़्ट साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक लेफ़्ट साइड दी हुई है और लेफ़्ट साइड में देखें 1/2 इसको सपोज़ करें ए और 2/3 इसको सपोज़ करें आप बी। ठीक है, ये इसको आप ए सपोज़ कर लें, इसको आप बी सपोज़ कर लें। ठीक है जी। और राइट साइड पे देखें, राइट साइड पे 2/3 प्लस 1/2। 2/3 को हमने बी सपोज़ किया हुआ और 1/2 को ए। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, पहली बात, दो वेरिएबल्स यानी कि दो वैल्यूज़ के बारे में बात करती है, सपोज़ ए एंड बी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि लेफ़्ट साइड पर ए एंड बी जो हैं और राइट साइड पर जो बी और ए हैं, तो दोनों साइड्स की जो वेरिएबल्स हैं ए एंड बी जो हमने सपोज़ किए हैं, इनकी सीक्वेंस के चेंज करने पर आंसर पे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ता। 1/2 प्लस 2/3 को सॉल्व करें, जो आंसर आएगा वो, और राइट साइड पे 2/3 और प्लस 1/2 को सॉल्व करें, वो दोनों के आंसर सेम होंगे। तो 1/2 को ए, 2/3 को बी बना दिया, राइट साइड पे बी प्लस ए कर दिया और लेफ़्ट साइड पे ए प्लस बी कर दिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। यही काम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। अच्छा, यहाँ साइन देख लें क्या है, दोनों ए और बी के बिटवीन एडिशन का साइन है, तो ये कहलाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। उम्मीद है कि ये क्लियर हो चुकी होगी। अच्छा, पार्ट 2 पे हम चलते हैं ज़रा। पार्ट 2 में है 4/3 प्लस ब्रैकेट 1/3 प्लस 2/3 इज़ इक्वल टू राउंड ब्रैकेट में 4/3 प्लस 1/3 प्लस 2/3। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो 4/3 को आप ए सपोज़ कर लें, 1/3 को आप बी सपोज़ कर लें और 2/3 को सी सपोज़ कर लें। तो लेफ़्ट साइड पे क्या है, 4/3 है। ठीक है, देन ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी दिया हुआ है, तो पहले बी प्लस सी को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसका एडिशन लेंगे ए के साथ। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड की बात। राइट हैंड साइड पे अगर हम आते तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है 4/3 को हमने ए सपोज़ किया हुआ है। ठीक है, ये ए, 1/3 को हमने बी सपोज़ किया ये, और 2/3 ये सी है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व हो गया, यानी कि ए प्लस बी को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो आंसर आएगा उसका एडिशन लेंगे सी के साथ। ठीक है, राइट साइड पे ये हो गया। सिर्फ ये सिखा रहे हैं कि बी प्लस सी को पहले ऐड करो, देन उस आंसर को ए में ऐड कराओ, या ए प्लस बी को ऐड करो, उसके आंसर को सी में ऐड कराओ। दोनों साइड पे जो आंसर्स है वो सेम आना चाहिए, तो दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अगर 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो, 3 वैल्यूज़ हों ए बी सी करके, तो ये कहलाती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर साइन देख लें, यहाँ पे एडिशन का साइन है। ठीक है, दोनों साइड्स पे एडिशन का साइन नज़र आ रहा है, तो ये कहलाएगी एडिशन, सॉरी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, ये 2 हमारी क्लियर हो गई। अच्छा, खैर 3 पे आते हैं। 3 पे है 9 × 10/9 प्लस 20/9। तो वही पहले ब्रैकेट सॉल्व हो गए, यहाँ पर भी 3 वैल्यूज़ हैं। 9 को ए सपोज़ कर लें, 10/9 को आप बी सपोज़ कर लें और 20/9 को आप सी सपोज़ कर लें। ठीक है, ये 3 हो गए यहाँ पर। अच्छा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, बी प्लस सी का आप सॉल्यूशन कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे ए की वैल्यू के साथ, यानी कि 9 के साथ। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। देखें ए बी सी, यहाँ पर भी 3 वैल्यूज़ इन्वॉल्व हैं। ठीक है,
तो 3 हमने लास्ट में पढ़ा कि 3 वाला तो एसोसिएटिव होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर हम कहेंगे कि कहलाएगी लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों है? डिस्ट्रीब्यूटिव का रूल ये है, अगर हम यहाँ पर ऊपर इसको देखें ज़रा, डिस्ट्रीब्यूटिव का रूल ये है कि ए इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव इस सेंस में कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी हो रही होती है और एडिशन भी हो रही होती है। लेफ़्ट इसलिए कहते हैं कि जो ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू यानी कि ए, ये लेफ़्ट साइड पर है इस ब्रैकेट के, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव इसलिए है कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हो रही है, और ए जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये ए बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए ए बी हो गया, प्लस का साइन ए सी से मल्टीप्लाई होगा तो ए सी हो जाएगा। तो ए इंटू बी प्लस सी को मैं ए बी प्लस ए सी करके लिख सकता हूँ, तो ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जबकि एसोसिएटिव में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है जनाब, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो लेफ़्ट इसलिए कहते हैं कि ब्रैकेट के लेफ़्ट पर वैल्यू है ए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसलिए कि ब्रैकेट इन्वॉल्व है और ए वाली वैल्यू पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी, तो ए बी प्लस ए सी करके आंसर आ जाएगा। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन की इसलिए है कि पहले वैल्यूज है वो मल्टीप्लाई हो रही है, ओवर एडिशन इसलिए कि इसके साथ एडिशन भी परफॉर्म हो रही है। तो पहले ए बी मल्टीप्लाई होगा, देन एडिशन का साइन आएगा, फिर ऐसी से वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। तो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ जो है वो एडिशन भी हो रही है, तो ये कहलाती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। और यहाँ पर भी ऐसे होगा, लेफ़्ट साइड को जब सॉल्व करेंगे पहले इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे पहले आप इसका एलसीएम लेंगे, उसके आंसर को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, यहाँ आप जो है वो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसका आंसर, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इनका आंसर, दोनों के आंसर को आप मिला के ऐड कर देंगे तो दोनों साइड्स इक्वल होंगी, लेफ़्ट और राइट। खैर, ये काम हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। अच्छा जी, 4 पे चलते हैं ज़रा। 4 पे है 4/5, 5/7 इंटू 7/8, तो 3 तरह की वैल्यूज़ हैं। 4/5 को आप ए सपोज कर लें, 5/7 को बी सपोज कर लें, और 7/8 को सी सपोज कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ए प्लस बी की एडिशन होगी, इनकी एडिशन होगी, जो आंसर आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। जबकि राइट साइड पे क्या है कि 4/5 इंटू 7/8, यानी कि ए और बी को ए और सी को पहले आप मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और फिर 5/7 को हमने बी लिया हुआ है इंटू 7/8 है सी, और फिर बी और सी को मल्टीप्लाई करें, दोनों के आंसर को फिर आप ऐड कर दें तो सॉल्व हो जाएगा। तो हमने आपको बताया था कि एडिशन भी हो और मल्टीप्लिकेशन भी हो, दोनों आ जाए और 3 वैल्यूज़ होती है, कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब चेक करना है कि लेफ़्ट वाली है राइट वाली, तो उसको चेक कर लें कि पहले क्या है, सिंगल वैल्यू, ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू की पोजीशन कहाँ पर है, इसको हमें दिखा दूँ। यहाँ पे तो देखें, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के लेफ़्ट, ब्रैकेट के राइट पे आ रही है, ठीक है, ब्रैकेट पूरा है, उसके राइट पे सिंगल वैल्यू आ रही है, तो ये कहलाएगी हमारी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसलिए कि यहाँ के मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ओवर एडिशन इसलिए है कि एडिशन के साथ, तो पहले एडिशन हो रही है, उसके आंसर को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो ये भी एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, और ये राइट वाली है, इससे पहले वाली लेफ़्ट थी। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, आगे हम चलते हैं। यहाँ पे पार्ट 3 को देखते हैं ज़रा। अच्छा, ड्राइंग ले लेते हैं यहाँ से। पार्ट हमारा 4 तक क्लियर हो गया, पार्ट 5 की बारी है।
पार्ट 5 देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देखें तो 7/5 को ए सपोज कर लें, 3/5 को बी और 10/15 को सी। तो 7/5 देखें यहाँ पर भी, इसको हमने क्या लिया हुआ है, ए लिया हुआ है, यहाँ पे ए है। 10/15 को हमने सी लिया हुआ तो ये सी है। 3/5 को बी लिया हुआ है और 10/15 को हमने सी लिया हुआ है। ठीक है जनाब। अच्छा, यहाँ देखें पहले ब्रैकेट सॉल्व हो रहा है और फिर ब्रैकेट सॉल्व हो रहा है थ्रू सब्ट्रैक्शन, देन जो आंसर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है 10/15 से। तो आप देखें तो ए बी सी 3 वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, तो 3 में डाउट होता है कि एसोसिएटिव है या डिस्ट्रीब्यूटिव, तो उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो उसमें आप देख लें ऑपरेशन कौन से परफॉर्म हो रहे हैं, कि मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन या सब्ट्रैक्शन है। प्रीवियस पार्ट्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन के साथ सब्ट्रैक्शन एडिशन थी, और पार्ट 5 के अंदर मल्टीप्लिकेशन के साथ जो है वो सब्ट्रैक्शन है। ठीक है जी। अच्छा, खैर इसको हम क्लियर करते हैं यहाँ से। तो लेफ़्ट साइड की अगर हम बात करें तो पहले सब्ट्रैक्शन हो जाएगी ब्रैकेट की, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10/15 से। तो अब आप समझ गए होंगे कौन सी प्रॉपर्टी है। और ब्रैकेट के राइट पे सिंगल वैल्यू है जो कि 10/5 है, तो इसको हम कहेंगे जनाब राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। यही फ़र्क है प्रीवियस वाले पार्ट्स में और इसमें, कि वहाँ ओवर एडिशन था, एडिशन का साइन था, यहाँ पे ओवर सब्ट्रैक्शन है, माइनस का साइन है। तो ये बराबर होती है, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू विथ वो जब आपको फॉर्मूला मैंने स्टार्ट में लिखवाया था उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे, कि इसकी फ़र्स्ट वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और फिर इसी को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, बीच में माइनस है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगी। दोनों साइड को सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, पार्ट 5 क्लियर हो गया, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अच्छा जी, अब हम चलते हैं पार्ट 6 पर। पार्ट 6 को देखते हैं। पार्ट 6 में क्या है, D/C, इसको आप जो है वो ए सपोज कर लें और E/F को बी सपोज कर लें। ये हो गया लेफ़्ट साइड। राइट साइड पे देखें तो E/F है जिसको हमने बी लिया हुआ है, और D/C इसको हमने ए लिया हुआ है। यानी कि ए मल्टीप्लाई बी बोलें, ए मल्टीप्लाई बी कहें या बी मल्टीप्लाई ए कहें, बात एक ही है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें ए एंड बी, ठीक है, 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वैल्यूज़ की बात हो रही है, और बी इंटू ए। तो 2 में ना बताया, 2 वैल्यूज़ की बात हम कम्यूटेटिव में करते हैं। ठीक है जी, कम्यूटेटिव में करते हैं। अच्छा जी, अब साइन देख लें क्या है, दोनों के बिटवीन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो क्लियर करके देखते हैं यहाँ पे सारा। ठीक है जी। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रही है तो ये कहलाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एडिशन का साइन लगा देंगे तो एडिशन बन जाएगी। अच्छा जी, पार्ट 7 पे आते हैं। 11 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 21, ये लेफ़्ट साइड आ गई। ठीक है, 11 को ए सपोज कर लें, 15 को बी और 21 को सी। तो पहले ब्रैकेट फॉर होगा, बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको फिर ए से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है जी, 11 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 21, ए बी सी 3 वैल्यूज़ इन्वॉल्व हो गई। तो 3 में हमने आपको 2 बताई थी, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। तो अब हमने फैसला करना है कौन सी है, एसोसिएटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव। तो देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के साथ जो है वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, तो आप देखें कि नहीं है, बल्कि यहाँ भी मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है। तो कंफर्म हो गया कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन साइन से मल्टीप्लिकेशन कंसिडर होगी। तो ये इक्वल है 11 × 15, इसको मल्टीप्लाई करें, इसका आंसर आएगा, तो उसको 21 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों साइड जो है वो इक्वल होंगी। तो ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ऑपरेशन के फ़र्क से प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, और वैल्यूज़ के फ़र्क से प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, और ऑपरेशन के
ऑपोजिट ऑपरेशन की, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन आ जाते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव बन जाती है। खैर अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। इसको इरेज कर देते हैं। 8 पर आते हैं। 8 पे है 2/11, इसको ए सपोज करें, और 11/2 इसको बी सपोज करें। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया वो राइट साइड पे देखें, 11/2 इसको हमने बी सपोज किया हुआ है, और 2/11 इसको हमने ए सपोज किया हुआ है। ए मल्टीप्लाई बी बोलें या बी मल्टीप्लाई ए बोलें, ठीक है। तो यानी कि 2/11 का इन्वर्स क्या होगा? 2/11, 2/11 का इन्वर्स का मीन मतलब ये है कि इसका रेसिप्रोकल कर दें। 11 को ऊपर भेज दें, 2 को आप नीचे भेज दें। 2 से कैंसिल आउट, 11 से कैंसिल आउट, बन जाएगा 1, ठीक है। तो एक वैल्यू दी हुई है ए, और उसी का रेसिप्रोकल दिया हुआ है, ठीक है, जिसे हमने बी के दिया, तो ये कैंसिल आउट होंगे तो आंसर आ जाएगा 1। इस तरह की वैल्यू जो रेसिप्रोकल में दी हुई और मल्टीप्लाई हो रही हो, उसका ऑपरेशन जो है मल्टीप्लाई वाला हो, और लेफ़्ट साइड हो या राइट साइड हो, ठीक है, लेफ़्ट साइड को सॉल्व करें या राइट साइड को, आंसर 1 आए, ठीक है, तो ये कहलाएगी आपकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, ठीक है जी। अच्छा खैर, आगे चलते हैं। लास्ट के पार्ट्स देखते हैं हम। अच्छा जी, पार्ट 9 की बात करते हैं। 9 को 3/5, ठीक है, ये ए हो गया, और इसी का जो है -a। 3/5 तो वैल्यू सेम है लेकिन माइनस के साथ, तो आपको पता है प्लस का ए और -a कैंसिल आउट होंगे तो आंसर बचेगा 0। 3/5 प्लस माइनस माइनस 3/5, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। राइट हैंड साइड को कर लें, -3/5 और +3/5, तो रिमाइंडर देखें क्या बच रहा है। कैंसिलेशन के बाद अगर 0 बच रहा है और बीच का ऑपरेशन जो है वो आपका जो है वो बीच का जो ऑपरेशन है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, और रिजल्ट 0 आ रहा है, तो ये कहलाती है एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इन्वर्स क्लियर हो गया। तो यहाँ पे वेरिएबल तो सेम रहेगा, वैल्यू एक ही होगी, लेकिन साइंस के फ़र्क से जो वो कैंसिलेशन पे 0 आएगा तो एडिटिव इन्वर्स बन जाएगा। खैर पार्ट ये हो गया। 10 पे आते हैं। a/b इंटू b/a इज इक्वल टू b/a मल्टीप्लाई a/b। तो a/b इसका रेसिप्रोकल करके b/a आ जाएगा। a से कैंसिल आउट, b से कैंसिल आउट, तो बच जाएगा जनाब 1। तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है, ये कहलाती है हमारी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। चलिए जी आगे 11 पे आते हैं। 11 में 10/15 इंटू 8/5 -4/10। तो ए बी सी 3 आ गए, ब्रैकेट सॉल्व होगा, ठीक है, और ब्रैकेट के राइट लेफ़्ट पे वैल्यू है, और मल्टीप्लिकेशन भी है, और उसके साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन है। तो आप समझ रहे होंगे 11 जो है वो कौन सी बनेगी, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है जी। इसको हमने डिटेल में ऊपर देख लिया है। इस पर आते हैं। √2/3 इंटू 3/√2, ये इससे कैंसिल आउट, 3 से कैंसिल आउट, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 1। यही लेफ्ट साइड पे होगा, राइट साइड पे होगा, 3 से कैंसिल आउट, अंडर रूट से, तो 1। तो √2/3 का रेसिप्रोकल 3/√2 होता है, कैंसिल आउट होंगे 1 आ जाएगा, तो ये कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। तो यहाँ तक का हमने सॉर्ट आउट कर लिया। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 2। अच्छा, इसमें कह रहे हैं जी फाइंड द करेक्ट रियल नंबर इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर प्रॉपर्टी करेक्ट। अच्छा जी, इसको हम देखते हैं ज़रा। कह रहे हैं फाइंड द करेक्ट रियल नंबर। जो बॉक्स उसमें रियल नंबर आएगा कोई ना कोई इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर प्रॉपर्टी करेक्ट। और नंबर इस तरह रखने की प्रॉपर्टी जो है वो करेक्ट हो जाए, प्रॉपर्टी फॉल्स ना हो, ठीक है जी। अच्छा जी, पहला पार्ट देखते हैं ज़रा। √2/5 +3/√6, देखें कौन सी चीज़ में से √6 है, ठीक है, √6 के ऊपर है 3,
ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, इस वाले के अंदर आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। इसका आंसर 3 होगा। अच्छा, प्लस √2/5 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको पता होनी चाहिए कौन सी है, समझ गए होंगे। 2 वैल्यूज़ है, एडिशन है तो कम्यूटेटिव है। पार्ट 2 पे आते हैं। 7/10 प्लस 70/70 बॉक्स प्लस 16/33। 7/10 यहाँ पर है, ठीक है। 7/10 अच्छा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब समझ गए, यहाँ पे 10 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, यहाँ भी 10 होना चाहिए। यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है। यहाँ पे 10 आ जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। 70/डैश। अच्छा देखिए, यहाँ पे 70 और अपॉन में बॉक्स है, ठीक है। तो आप देखें, पहले इसको देख लें, ये 16 है, ये 16 है, 33, यहाँ पे आगे 33। लेफ्ट साइड पे 70 अपॉन, यहाँ पे 10 आएगा। इस 10 से पता चला, याले 10 से, और इस 70 से पता चला कि यहाँ पे 70 आएगा, ठीक है। इसी तरह प्रॉपर्टी जो है वो वैलिड होगी। अच्छा जी, पार्ट चलते हैं, पार्ट 3 देखते हैं। 99/50 मल्टीप्लाई 50/99, 99 से कैंसिल आउट, 50 से कैंसिल आउट, आंसर बचेगा 1, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है भाई। पार्ट 4 पे चलते हैं। 59 से 95 से 1 बच गया, ठीक है। ये कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अच्छा जी, हम आते हैं आगे पार्ट 5 पर। पार्ट 5 देखें। -21, यहाँ पे क्या रखूँ कि 0 आ जाए, तो आप बोलेंगे 21, ठीक है। प्लस तो है, माइनस का 21 प्लस का 21 कैंसिल आउट होगा तो 0 बच जाएगा। सब्ट्रैक्शन पे याद रखिए, सब्ट्रैक्शन पे आंसर 0 आता है, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में जो है वो डिवाइड करते हैं तो डिवीज़न में 1 आता है और सब्ट्रैक्शन के अंदर 0 आता है। अच्छा, आगे चलते हैं। लास्ट है हमारा ये 5/8 इंटू 2/3 प्लस 5/7। आप समझ गए, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। तो 2/3 यहाँ पर हैगा, ठीक है। 2/3 यहाँ पर हैगा, इसका मसला हल हो गया। 5/8 भी है, 5/8 भी है। अच्छा, 5/8 को फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या है हमारे पास, a इंटू बी प्लस सी, ये इक्वल होता है AB प्लस AC के, ठीक है। ये A इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर यही A C से मल्टीप्लाई होगा। AB, तो यहाँ पे A क्या है भाई, यहाँ पे A है 5/8 और B है 2/3 और C है 5/7, ठीक है। तो AB तो 5/8 आना चाहिए यहाँ पे, 5/8, ठीक है। प्लस प्लस का प्लस आ गया। ए यहाँ पे क्या है, 5/8 ही है। C क्या है, C है 5/7, तो यहाँ पे आएगा 5/7, ठीक है भाई। तो ये प्रॉपर्टी हो गई। आपसे आंसर भी शेयर कर देते हैं कि लास्ट में जो आंसर्स हैं वो आपको दिखा देते हैं। अच्छा, पहले ये ड्राइंग क्लियर कर दें हम। ये क्लियर हो गया ड्राइंग। अच्छा, 277 पे ले आते हैं आपको आंसर। तो आंसर देखने सारे आंसर्स हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपको आंसर बनाए पार्ट 1 के, क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स के आंसर यहाँ पर आ गए और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स के आंसर यहाँ से आ गए, ठीक है जी। तो कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे शेयर करें, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली ये सारी अपडेट्स मिलती रहें।